मैया सती, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्वरूप दिख रहा है मैया का, ये सती जी नहीं है, ये पार्वती मैया है। यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। मां सती को लेकर बाबा कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। अगस्त्य ऋषि ने द्वार पर बाबा मैया को देखा, भाव में उतर गए, लगे बैठकर चरणों में पूजा करने। और यहां दर्शन करिए, यदि कोई आपको झुक कर प्रणाम कर रहा है तो ये सामने वाले की विवशता न समझिए, उसके संस्कार को समझिए और उसकी विनम्रता को समझिए। कोई यदि आपको प्रणाम कर रहा है तो ये उसके परिवार का संस्कार है, ये उसकी विनम्रता है। अगस्त्य ऋषि पूजन करने लगे। ये देखकर मां सती सोची, ये कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। यहां उल्टे कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। लगता है इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से भी कम है, छोटे हैं ये। परिणाम 9 दिनों तक राम कथा भई। और यहां दर्शन करिए, सुना किसने? बाबा कहते हैं, सुनी महेसा परम सुख मानी। मां सती केवल बैठी रही, सुनी नहीं। यहां हजारों की भीड़ है, सब सुन रहे होंगे। यदि सुन रहे हैं तो आपका सौभाग्य, नहीं तो कई लोग इसलिए भी आते हैं कथा में कि लोग जाने कि हमहु भगत हैं। कई लोग आयोजन समिति को दिखाने आते हैं। ये जो ये कैमरा घूम रहा है ना, दही से कैमरा सामने पहुंचा, झूठे नाटक, आंख खोल के मैं देखो तो मुलुर मुलुर कैमरवा बाग की गई। मां सती बैठी रही लेकिन सुनी नहीं है। और याद रखिएगा, जिस प्रकार गंगा तट पर जाने के बाद सभी स्नान नहीं कर पाते हैं, करते हैं का है? क्यों? जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ कर्म सिर पे लदा रहता है, इसलिए गंगा तट पर जाने के बाद भी स्नान से रोक देता है बिगड़ा हुआ कर्म। उसी प्रकार यदि पुराकृत कर्म प्रबल हो गया तो कथा में आने के बाद भी कथा कान में जाने वाली नहीं है, आके नींद आ जाएगी है, नींद आ जाएगी। हो आदमी बगल वाले से कहते कि देखो हम कथा सुनते समाधि में चल जाते हैं। हाँ, समाधि में जाए तो तनिक हमको हिला के बाहर ले आना। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यदि कथा में आकर नींद भी आ रही है तो सोने के लिए ही आइए, लेकिन आइए। क्यों? जितना सोइएगा पीछे का अकाउंट खाली होता जाएगा। जो बिगड़ा हुआ कर्म है वो अकाउंट खाली होता जाएगा, और जिस दिन बैलेंस 0 हुआ हो उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी, और उसके बाद दोबारा कभी नींद आने वाली नहीं है। आइए, मां सती सुनी नहीं। चलते समय भगवान शंकर ने राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी और मैया को लेकर चल पड़े। त्रेता युग का समय है, दर्शन करिए। राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में है, लीला में। 8 बजे शंकर जी कैलाश की ओर चले हैं, और उससे 1 घंटा पहले रावण आकर मेरी मां को लेकर लंका गया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के अन्वेषण में विरही जीव की भांति रो रो के नीचे मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। शंकर जी सोचते हैं
कथा सुन के तो कान को तृप्त कर लिया हूं। मेरे प्रभु नीचे ही लीला में हैं, गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं पास में जा नहीं सकता। यदि किसी भी प्रकार नीचे यदि दिखाई पड़ जाते न प्रभु, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती और मैं धन्य हो जाता। और यहां मैं निवेदन करूं, भगवान भक्त के बस में रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। कबीर दास जी महाराज काशी में रहते थे। संभवतः प्रहलाद जी के अवतार है कबीर दास जी, भक्तमाल में वर्णन है। प्रहलाद जी है ना, उनके अवतार हैं जो मैंने सुना है। कौन? कबीर दास जी। काशी के विद्वान जलते थे उनसे, उनके पास तो व्यवस्था थी नहीं साहब। अब ये कुछ जलने वाले क्या करते थे, पूरे काशी में ये डुगडुगी बजवा देते थे कि शाम को कबीर दास जी संतों का भंडारा करने वाले हैं। शाम को जब संत दरवाजे पर संतों की भीड़ आने लगे तो कबीर दास जी सुने भंडारा, हम अब संत आए तो कैसे भगाए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, संतों की हुजूम लगी है। कबीर दास जी बोले दही बोला हूं, अब विलंब हो रहा है, रुकिए थोड़ा देख के आ जाऊं दही में कितनी देरी है। बोल के घर से भागे और जाके उधर छिप गए। भगवान समझे क्या होगा, छिप के देखते हैं और भगवान ही कबीर दास जी का रूप धारण करके संतों को भंडारा पवा रहे हैं और कबीर दास जी देख रहे हैं। अरे एक बार तो हद हो गई। एक बार कहते हैं कि जब कबीर दास जी दूर से छिप के देख रहे हैं कि भगवान ही कबीर दास जी का रूप धारण करके भंडारा खिला रहे और नाना प्रकार का आइटम देखने के बाद कबीर दास जी बोले बताओ हमरे दरवाजा पर इतना आइटम चल रहा है। तो चेहरे पर फेंटा बांध के कि कोई पहचाने ना, और उस संतों की पंगत में जाके कबीर दास भी बैठ गए। भगवान लेकर पहुंचे और कबीर दास जी से भगवान ही कबीर दास के रूप में कहते और कहिए बाबा पूड़ी दे दूं दो ठो आपके। कबीर दास जी माने शर्म के सर ऊपर निकल के प्रभु एक ठे दे दीजिए। है ये क्या है? भक्त के लिए भगवान किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, यही भगवान है। बाबा सोचे दर्शन प्राप्त हो जाए। उसी समय राम जी नीचे आ गए रोते रोते और बाबा ने देखा ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा। शंभु समायते ही राम ही देखा। उपजा अति हरस विशेखा। उपजाए अति हरस विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग अस कही चले ओ मनोजन सावन। अस कही चले ओ मनोजन सावन। अस कही चले ओ मनोजन सावन। बाबा भगवान को रोते हुए देखे। बाबा समझते हैं कि ये लीला चल रही है। बाबा गदगद हो गए, दर्शन प्राप्त हुआ और ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। 3 बार जय जयकार करके और शंकर जी मैया के साथ आगे बढ़ गए।
काशियो बैठा है का हो यहाँ पे। अब यहाँ दर्शन करिए, शंकर जी के एक प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। एक बात आपसे निवेदन करूं, हमारा ये कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने से श्रेष्ठ के किसी व्यवहार पर प्रश्न खड़ा करें। बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बताएंगे बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, राजन जीवन में जब अपने बड़े की बात अथवा बड़े का कोई व्यवहार समझ में ना आवे तो ये मान लेना कि तुम अभी उस बात को समझने लायक नहीं हुए हो, तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं पकी है कि समझ सके। होता क्या है, हम प्रश्न खड़ा कर देते हैं। सती मैया सोची ये भगवान तो है नहीं, भगवान कहीं रोएंगे, वो भी पत्नी के लिए। भगवान होंगे तो पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, किसके पास है। ये भगवान नहीं है। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान समझाएं, देवी मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास करते हैं। बार बार समझाने पर भी कोई यदि बात न समझे तो उसको समझाने में अपनी ऊर्जा समाप्त न करिए। समाज में 3 प्रकार के जीव हैं। एक वो जो देख करके समझ जाए, दूसरा वो जो कहने के बाद समझ जाए, और तीसरा वो है जब तक भुगत न ले तब तक समझने वाला नहीं है। जब बहुत समझाने पर कोई ना समझे ना तो फिर अपने को समझाइए। क्या समझाए महाराज? ये समझा लीजिए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। बाबा ने कहा मां सती से कि देवी आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे। जाइए परीक्षण करिए, पता लगाइए कौन है। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके चली गई। किसके आगे? राम जी के सामने। सोची यदि भगवान होंगे तो जान लेंगे कि सीता नहीं सती है, और ये भगवान तो है नहीं। मुझे देखते सीता के रूप में सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। जैसे राम जी के सामने गई, राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मां बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। सीधा प्रश्न कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आपको पता नहीं जंगल कितना डेंजरस है? मैंने सीता को अकेले छोड़ा था, कोई लेकर गया, आप अभी अकेले घूम रही हैं मैया, बाबा कहाँ है? राम जी के इस वाक्य ने सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसका दिया हो। ग्लानि हो गई, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और भगवान पर संशय प्रकट कर लिया। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? आप पढ़िएगा, सती मैया ने एक शब्द नहीं बोला है। लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा पहले से मूड बना के बैठे हैं। बाबा मुस्कुराए हैं, कहिए, लीन परीक्षा कवन विधि
कहु सत्य सब बात। आपको लग रहा होगा कि शंकर जी मुस्कुराए हैं तो सती मैया का व्यंग कर रहे हैं, नहीं। देखिए, जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर कभी व्यंग नहीं करेगा। जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर, छोटे पर व्यंग नहीं कर सकता। विनोद अलग विषय है। आप कहोगे महाराज फिर सती मैया गई तो बाबा मुस्कुराए क्यों? यहां दर्शन करिए। आपका कोई परिचित यदि अस्पताल में भर्ती हो, बीमार होके, और आप उससे अस्पताल में मिलने जाएंगे तो उतरा हुआ चेहरा लेकर जाएंगे कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएंगे? कहिए, क्यों? वो तो बीमार है। आपको अच्छा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, बीमार से मिलने जाते हैं तो मुस्कुरा कर जाते हैं। क्यों? अगला तो पहले से टेंशन में है। हो सकता है हमारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए मुस्कुराते हैं। भगवान शंकर आज क्यों मुस्कुराए? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरी सती बीमार हो गई है। और आपसे निवेदन करूं माई बाप, शरीर में रोग हो जाए ना तो दवाई से ठीक हो जाएगा। मन में यदि रोग हो गया ना तो वो दवाई से जाने वाला नहीं है। मन क्या रोग क्या है? संशय। जिस मनुष्य को संशय की बीमारी ने पकड़ लिया वो समाप्त हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। संशय से ग्रसित जीव 24 घंटे टेंशन में रहता है। और देखिए, जिसके प्रति टेंशन संशय होता है उसको कुछ नहीं होता। जैसे वो किसी से फोन पे बात करेगा, अरे राम केकरा से बतियावत हुई, टेंशन। घर से बाहर निकला, कहाँ गया होगा, कहीं वहीं तो नहीं चला जाए, ये टेंशन। ये क्या है? संशयात्मा विनश्यति। इसलिए जिसको अपना मानते हैं उसके प्रति विश्वास में रहने का स्वभाव बनाइए। आप विश्वास में रहिए। मां को संशय है कि ये भगवान नहीं है, इसलिए बाबा मुस्कुराए और पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि बताइए। कहु सत्य सब बात। जैसे बाबा ने प्रश्न किया, मेरी मां ने उत्तर दिया। और दर्शन करिए, मां बोली, कछु ना परीक्षा लीन को साई। कछु न परीक्षा लीन को साई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा तब शंकर देखेऊ धरि ध्यान। तब शंकर देखेऊ धरि ध्यान। सती रुकेन चरित सब जाना। सती रुकेन चरित सब जाना। सती योगी चरित सब जाना। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा बोले, क्या किया? जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। परीक्षा लेने के लिए पास जाना पड़ता। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। बाबा मन में सोचे, इम्पॉसिबल। इतना समझाता रहा, मान जाओ, बात नहीं मानी और अपने आप मान गई। बाबा समाधिस्थ भय ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया।
और आपसे बताऊं बाबा को इतनी ग्लानि भई है, उसी क्षण भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद जब तक सती इस शरीर में है, मेरा और सती के शरीर का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाश